नमस्कार, देख रहे हैं देश न्यूज और मैं हूं आपके साथ दिव्या मिस्त्री। रुक करते हैं हेडलाइंस की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मूर्ति का किया अनावरण। दीनदयाल उपाध्याय की मूर्ति का हुआ अनावरण। राष्ट्रीय अध्यक्ष समेत बड़े नेता भी कार्यक्रम में हुए शामिल। सीएम योगी ने विभागों से रिक्त पदों का मांगा विवरण। कहा, सभी विभागों में रिक्त पदों का तत्काल भरे। सीएम योगी ने भर्ती प्रक्रिया में तेजी करने के लिए दिए निर्देश। दिल्ली नॉर्थ ईस्ट के 3 राज्यों के अध्यक्षों की घोषणा। विचामिन एम तोमी में नागालैंड का बनाया प्रदेश अध्यक्ष। रिकमैम मोनिका में मेघालय का बनाया प्रदेश अध्यक्ष। भारतीय वायुसेना में शामिल हुआ C295 विमान। रक्षा मंत्री ने स्वतिक बनाकर सौंपी चाबी। ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से किया जा रहा है इशू। मुजफ्फरनगर थप्पड़कांड पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। सीनियर आईपीएस की निगरानी में जांच कराए। एससी के जस्टिस अभय जस्टिस पंकज मित्तल की बेंच का ऑर्डर। जनसंघ के संस्थापक सदस्य पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर खटीमा के पंडित दीनदयाल उपाध्याय पार्क में भारतीय जनता पार्टी नगर कार्यकारिणी के कार्यकर्ताओं ने उपाध्याय जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। बता दें कि 25 सितंबर 1916 को जन्मे पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के अवसर पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने पंडित जी को याद कर उनके द्वारा स्थापित किए गए आदर्श के साथ कार्य करने की बात कही। जो हमारे पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक हैं, आज पूरी देश भर में भारतीय जनता पार्टी उनके जन्मदिन को मना रही है और ये एक स्वच्छता पखवाड़े के रूप में हम इसको मनाते आए हैं। पहले पिछले वर्ष भी हमने मनाया था, अब भी मना रहे हैं और विगत वर्षों से मनाते आ रही है पार्टी। और इसके माध्यम से हम पूरे देश में प्रदेश में एक संदेश देना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है इस देश में तरक्की और अमन के लिए कार्य कर रही है। और आज उनकी पुण्यतिथि पे हम सब लोगों ने उनको माल्यार्पण करके उनको सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित की। आज दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती के अवसर पर खटीमा दीनदयाल पार्क में सभी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने इकट्ठा होकर माननीय दीनदयाल जी को याद किया गया। दीनदयाल जी पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता के लिए प्रयास होते हैं। अंत्योदय का एक ऐसा नारा माननीय दीनदयाल उपाध्याय जी ने भारतीय जनता पार्टी को दिया, इस देश को दिया और उनके प्रेरणा से आज भारतीय जनता पार्टी इस शिखर तक पहुंची है। और निश्चित तौर पर उनके सिखाए हुए रास्तों में चलकर भारतीय जनता पार्टी अपने अंतिम लक्ष्य तक प्राप्त करेगी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर सोमवार को जम्बूरी मैदान पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता महाकुंभ का आयोजन किया गया और बारिश और मौसम को देखते हुए सभी पंडाल वाटरप्रूफ बनाए गए। इस महाकुंभ में मोदी के आने से बीजेपी कार्यकर्ताओं में विशेष उत्साह भी देखा गया, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे। साथ ही पीएम के साथ केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, सीएम शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद रहे। जहां बीजेपी कार्यकर्ता महाकुंभ में कई लोगों को रोजगार भी मिला। मोदी जी तो पूरे विश्व के सर्वश्रेष्ठ नेतृत्व करता है और हमारा सौभाग्य है कि हमें उनके नेतृत्व में कार्य करने का अवसर मिल रहा है। आप देख ही रहे हैं कार्यकर्ताओं में कितना उत्साह है। कल रात से चल के आ रहे हैं, फिर भी बहुत उत्साह के साथ यहाँ पर ऊर्जा के साथ पहुँच रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आज हमें जो मार्गदर्शन मिलेगा उसके अनुसार जब कार्यकर्ता कार्य करेंगे, भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में 150 से ज़्यादा सीटें जीतेगी। भारतीय जनता पार्टी का महाकुंभ हो गया, उसमें मोदी जी पहुंच चुके हैं जम्बूरी मैदान में। से अब आप देखेंगे चारों तरफ जो है कार्यकर्ताओं का हुजूम में, पैर रखने की जगह नहीं है। हाँ, ये बात अलग है कि ट्रैफिक व्यवस्था संभालने में देखिए आप कितनी व्यवस्था की गई है, जाम नहीं लग रहा है। पुलिस वाले लगातार जो है यहाँ पे ट्रैफिक व्यवस्था संभाले हुए। मैं आपको वीडियो दिखाएगा आपको। देखिए किस तरह से है क्या लोग पानी बांट रहे हैं। आप देखिए गर्मी में जो है पानी की व्यवस्था भी की गई है, इसलिए बोला गया था कि जो है आप लोग को पानी की बोतल लेके नहीं आना है। अब देखिए कुछ महिलाएं भारतीय जनता पार्टी कमल की साड़ी पहन के जा रही हैं। आप देखिए, मैं इनसे पूछने की कोशिश करूंगा, ये आप कहाँ से आए? बागमुआरिया। तो ये कमल की साड़ी पहनी है आपने? हाँ। क्या कारण था? कमल की साड़ी से पहनेंगे, हम कमल को जिताएंगे। क्या चाहते हैं, मोदी जी को सुनेंगे? उनसे हम ये चाहते हैं कि हमारी रोजी रोटी बढ़ाए और मकान बना के दे। तो आप कितनी देर से यहाँ आए हुए हैं? हम 20-25 भाई आए हैं। मैं जिला महामंत्री हूँ पिछावर मोर्चा शहडोल से। शहडोल से। क्या लगता है आपको, मोदी जी को बड़ी संख्या में लोग सुनने आए हैं, इतनी भीड़ हो रही, क्या इसके पीछे कारण? मोदी जी की लोकप्रियता, पूरे मध्य प्रदेश का बूथ स्तर का कार्यकर्ता माननीय यशस्वी
नरेंद्र मोदी जी के ओजस्वी भाषण एवं उनके मार्गदर्शन एवं आशीर्वाद के लिए पूरे मध्य प्रदेश के जिले से एक एक बूथ से कार्यकर्ता लाखों की संख्या में यहाँ आ रहे हैं, पहुँच रहे हैं। अभी भी आ रहे हैं? हाँ। क्या लगता है आपको भीड़ और ज्यादा बढ़ेगी? बढ़ेगी, कम से कम ये मान के चलिए कि जो टारगेट 10 लाख का है उससे ऊपर ना हो जाए कहीं। अच्छा, आपको क्या लगता है मोदी जी कुछ घोषणा कर सकते हैं? चुनाव आ रहे हैं। मोदी जी की घोषणा के विषय में तो मैं कुछ नहीं करूंगा, लेकिन जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार, वर्तमान में माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी की सरकार प्रदेश में लाडली बहना योजना, उज्ज्वला योजना के तहत जितना विकास कार्य कर रही है, निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के इस आगामी चुनाव में एक नया कीर्तिमान स्थापित करने का प्रयास करेगी। प्रोग्राम में आया है। आपको लगा था रोजगार मिलेगा? मिलता है, कुछ मिलेगा नहीं, यहाँ कितना मिलेगा? यहाँ पे मिलेगा कुछ। कितना रोज की अपेक्षा कितना मिलेगा? रोजी रोटी का निकल जाएगा 500-600 रुपये निकल जाएगा। उम्मीद थी आपको ऐसे आयोजन होना चाहिए? हाँ, ऐसा होना चाहिए। कितना कमा लोगे आज? आज 400-500 कमा लेंगे। कमा लोगे? और वैसे रोज कितना कमाते हैं? ऐसे 200-300 कमाते हैं। जब आपको ना मोदी जी ने ऐसी योजनाएं चलाई आप जैसे लोगों के लिए, जिसका परिणाम आज यहाँ हुआ, क्या कहोगे? जिसका प्रोग्राम ये यहाँ पे है। आप देखिए, कुछ चुनाव की वजह से ही नहीं, मोदी जी जब से आए हैं तब से इस देश के युवाओं को, इस देश के बेरोजगारों को मंत्र देते आ रहे हैं और सारी योजनाएं उनकी छोटे व्यवसायियों के लिए बहुत सुदृढ़ करने वाली हैं। हमारे जो अभी जो मैच वगैरह चलता है उसमें हम मनाते हैं, तो यहाँ पे मोदी जी आ रहे थे तो हमने कहा देश का, मोदी जी ने इतना देश के लिए कुछ किया है तो इसलिए तिरंगा बनाना हमारा वो है, तिरंगा बनाते हैं, इससे हमारा रोजगार भी चलता है, किसी से पैसे लेते हैं नहीं भी लेते हैं, चलता है। मोदी जी का कहना है अपने लोकल पे वोकल करो, मतलब मोदी जी के समर्थन में बहुत सारी पब्लिक है तो महिलाओं को इधर से ले जाके हम बिठाएंगे, है ना? हाँ जी। ये तो मोदी के लिए लोकप्रियता है सभी लोगों की, इसलिए आए, दूर दूर से लोग आए, परेशानी भी हो रही है तब भी कह रहे हैं हम जाएंगे। मैंने कुछ लोगों से पूछा आपको दादी दिक्कत नहीं हो रही? नहीं, मोदी जी को सुनने जाएंगे। हमारे शिवराज भैया हमको 1200 रुपए दे रहे हैं, अब 1500 हो जाएंगे कुछ दिन बाद। और अभी महिला आरक्षण भी किया है। हाँ, आरक्षण किया है। क्या फायदा लग रहा है आपको? मिलेगा, आरक्षण दिया है और देते हैं, पार्टी देती है। और राजनीति में जो आरक्षण की बात कर रहे हैं, मिलेगा, लाभ मिलेगा उसका। पहले, इससे पहले भी मिलता था लाभ, ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा महिलाओं को सम्मान करती है। युवा के लिए बहुत सारी ऐसी योजना बनाई है भारतीय सरकार ने। आप देख रहे हैं विदेशों में हमारे पहले हत्याएं होती थी, आज देखिए ऑस्ट्रेलिया है, अमेरिका है, सारे पलक बिछाकर हमारे मोदी जी का स्वागत कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अनेक ऐसे कार्य किए हैं जो देश हित में काम किए हैं। आपने जिससे सभी वर्ग से मेरी बात हुई, सभी का कहना ये है कि मोदी ने बहुत कुछ किया है। मोदी ने जो किया है वो अभी तक किसी ने नहीं किया, चाहे युवा वर्ग की बात करूं, चाहे महिलाओं की बात करूं या किसी की बात करूं, लगातार जो है मोदी जी ने देश का विकास किया है और मोदी को सुनने इसीलिए बड़ी संख्या में लोग आए। मध्य प्रदेश के सतना जिले में एक नाबालिग लड़की का अपहरण कर 62,000 रुपए में बेच दिया गया। खरीदने वाले युवक ने उससे मंदिर में शादी रचाई, उसके बाद कई दिनों तक उसके साथ दुष्कर्म करता रहा। इसके बाद आरोपी को चंगुल से छूटकर लड़की माता पिता के पास पहुंची। मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। जबलपुर में 2 विवाहित तथा 2 अविवाहित बेटियों की मां पर उसका पति चरित्र संदेह करता था। चरित्र संदेह के कारण पति ने कुल्हाड़ी से हमला कर पत्नी की हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। घटना के बाद से महिला का पति गायब था। पुलिस ने घेराबंदी कर उसे गांव के जंगल से अभिरक्षा में लिया है। पूछताछ के दौरान पति ने हत्या करना स्वीकार करते हुए बताया कि उसे अपनी पति के चरित्र पर संदेह था। पुलिस ने आरोपी पति के खिलाफ हत्या का प्रकरण दर्ज कर न्यायालय के आदेश पर जेल भेज दिया है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ ने यह दावा किया है कि इस बार लाडली बहना योजना की 10 तारीख नहीं आएगी, क्योंकि सरकार की यह योजना सिर्फ एक छलावा थी, बहनों को छलने का एक तरीका था। नाथ ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट कर लिखा है कि बहनों सुनो, और इस बार 10 तारीख नहीं आ रही है। 10 तारीख आने वाली है के नाम पर पिछले 4 महीने से जनता की कमाई के करोड़ों रुपए फूकने के बाद इस बार शिवराज सरकार पलटी मार रही है। इस बार भाजपा सरकार के कैलेंडर में 10 तारीख नहीं आ रही। जैसे इस सरकार की ये योजना इसके लिए वोट ठगने का जरिया मात्र है, वैसे ही इनकी 10 तारीख भी छल निकली। अशोकनगर जिले में मुंगावली शहर की सड़कों पर आधी रात में 6 फीट का मगरमच्छ सड़कों पर घूमता हुआ दिखाई दिया। मगरमच्छ को देखते ही लोगों के बीच हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम ने मगरमच्छ का रेस्क्यू किया।
जबलपुर में मकान खाली कराने की सख्ती से एक बुजुर्ग की मौत हो गई। पुलिस पर आरोप लगाया गया है कि उनकी कार्रवाई के दौरान बुजुर्ग से मारपीट की गई, जिसमें उसकी मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी बेबुनियाद बताए गए हैं। इधर हिंदू संगठन का आरोप है कि धर्म परिवर्तन नहीं करने पर मकान खाली कराया जा रहा था। मसूरी में नोटिफाइड और अननोटिफाइड स्टेट्स का सर्वे पूरा होने से पूर्व उन आवासीय और व्यावसायिक निर्माणों को लेकर चिंता बढ़ गई है, जो सर्वे से सीधे प्रभावित होने जा रहे हैं। नगरपालिका मसूरी और एमडीडीए ने दस्तावेज खंगालने शुरू कर दिए हैं। फॉरेस्ट कन्वेंशन और एक्ट लागू होने के बाद मसूरी में 1042 आवासीय व्यावसायिक निर्माण उन क्षेत्रों में हुए जहां पर्यावरण मंत्रालय की पाबंदी लागू थी। इसमें 90 नक्शे नगरपालिका मसूरी से पास कराए गए, जबकि 1952 नक्शे वन विभाग की एनओसी के बाद एमडीडीए ने पास किए हैं। स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत के तहत रोटरी क्लब और व्यापार मंडल के द्वारा स्कूली बच्चों के साथ मिलकर रैली निकाली गई, जिसमें लोगों को साफ सफाई के बारे में भी जागरूक किया गया। इस रैली में नगरपालिका अध्यक्ष शांति जुवाठा, व्यापार मंडल अध्यक्ष और नगरपालिका के कर्मचारी और साथ ही रोटरी क्लब के पदाधिकारी रैली में मौजूद रहे, जहां स्कूली बच्चों ने रैली निकालकर लोगों को साफ सफाई के बारे में जागरूक किया। चंपावत में गुलदार के हमले में पंचायत सदस्य दंपति घायल हो गए। बता दें कि गुलदार के हमले में लगातार जारी है और प्रशासन व वन विभाग खामोश बैठा हुआ है। वहीं जिला पंचायत उपाध्यक्ष एमएल कुंवर ने बताया है कि तभी पीछे से वाहन आ गए, जिस कारण गुलदार भाग गया। वहीं वन क्षेत्र अधिकारी गुलदार हुसैन ने बताया कि बीते दिनों हुए गुलदार के हमले को देखते हुए विभाग के द्वारा क्षेत्र में गुलदार को पकड़ने के लिए 2 पिंजरे और गुलदार की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए ट्रैकिंग कैमरे भी लगाए गए। वहीं साथ ही वन विभाग के कर्मचारियों के द्वारा लगातार रात्रि गश्त भी जारी है। गुलदार को जल्द पकड़कर लोगों को सुरक्षा दी जाएगी। वहीं गुलदार के लगातार हो रहे हमलों से क्षेत्रवासियों में काफी आक्रोश है। आज मेरे साथ ऐसा हमला हुआ, जो मैं चंपावत से टनकपुर के लिए रवाना हो रहा था। वो मेरे साथ मेरी जिसके साथ एक गाड़ी जस्ट आगे एक टैक्सी गाड़ी रुकी थी, लेकिन उनके नहीं बताने के कारण थोड़ा आगे ही मेरे ऊपर एक जंगली जानवर शेर ने मेरे ऊपर हमला किया। मेरे हाथ में भी कुछ ऐसे दाग बनाए, तो मेरे इष्ट देवताओं और ऊपर वाले की कृपा से हम दोनों मियाँ बीवी बच गए। नाखून भी लगाया ना साथ में? कितने नाखून लगे? मैं प्रशासन को यही बोलता हूँ कि हमारे टनकपुर वाले रोड में कड़ी से कड़ी सुरक्षा होनी चाहिए, ताकि हमारे भाई बहनों का और किसी को भी हमला न करे ये चीता, इसकी कड़ी सुरक्षा करें। ऐसा कर ले। अगर लगता है कि वो समस्या ज़्यादा विकट होगी तो फिर जो हमारे प्रोफेशनल जो आते हैं, हंटर्स आते हैं, उनकी भी रिक्वेस्ट की जाएगी। फिलहाल अभी वन विभाग अपनी तरफ से प्रयास करते हैं। सर, संभावना कभी भी रहती है, हम लोग भी प्रयास करेंगे ना, हम कामना भी करेंगे इस तरह की कोई दुर्घटना ना हो। तो जब भी विभाग को कहा गया, विभाग अपनी कड़ी निगरानी वहाँ पे बनाए रखे। ठीक। गुलदार द्वारा 8वीं मील के आसपास जो है हमला करने की लगातार 2-3 घटनाएं भी हुई हैं। तो इसी दुर्घटना की गंभीरता को देखते हुए 8वीं मील के पास में कैमरा ट्रैप भी लगाए गए हैं और साथ ही जो है 2 पिंजरे भी इंस्टॉल किए गए हैं। विभागीय वनाधिकारी चंपावत के दिशा निर्देशन के अनुसार ये सारी कार्रवाई की जा रही है, ताकि गुलदार को जल्द से जल्द पिंजरे में कैद कर उसे रेस्क्यू सेंटर भेजा जा सके और लोगों को जो है इससे निजात भी मिल जाए। फिलहाल की खबरों में बस इतना ही, और अधिक खबरों के लिए देखते रहिए देश न्यूज़। नमस्कार।